Hello बच्चों, let's see this question. So this question says name the groups of elements classified as S, P and T blocks. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है कुछ हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में. सो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें पीरियड्स बोला गया है और टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में. हॉरिजॉन्टल रोज उनको बोला गया है पीरियड्स और टोटल 7 पीरियड्स हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं और टोटल 18 ग्रुप्स हैं. सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है और उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी सेम है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में. सो इसी को हम देखते हैं. पहले सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट सेल है वो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. मतलब जिनका लास्ट सेल एस सब शेल होता है वो सारे एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स एंटर्स इनटू एस सब शेल. एस सब शेल में एंटर करते हैं. इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का वो है NS1 से 2. दो ग्रुप इसके अंदर आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि उसमें सारे मेटल्स हैं और उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो नेचर में एल्कलाइन होते हैं. और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. उनके भी हाइड्रोक्साइड नेचर में एल्कलाइन होते हैं, वो सारे मेटल्स हैं और वो अर्थ क्रस्ट पे मिल जाते हैं इसलिए उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट है जिसमें जो ग्रुप 1 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का वो NS1 है और ग्रुप 2 के लिए NS2. सो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है. अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का. सो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में पी सब शेल में एंटर करता है तो इसलिए वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल, एंटर्स इन पी सब शेल. तो इसमें हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे. जैसे अगर हम बोरोन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p1 तो हम देख सकते हैं लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर किया है. और ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले नियॉन 1s2 2s2 2p6 इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर किया है. सो ये क्या है हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स. सो जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं. ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट सेल जो है पी सब शेल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है इसलिए उन्हें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं. अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब शेल. तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. हम यहाँ पे स्कैंडियम लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. स्कैंडियम हमारे पास 21 होता है एटॉमिक नंबर और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है
वो कौन से सेल में एंटर करेगा? 3D1। सो ये क्या हो जाएगा? 3D1। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब शेल में एंटर कर रहा है, तो ये क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप 3 से लेके जो एलिमेंट्स है ग्रुप 12 तक के, वो सारे डी ब्लॉक में एंटर करते हैं। सो स्कैंडियम जो है, आप देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? डी सब शेल में। स्कैंडियम की तरह जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स हैं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है और वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एक और ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ एसपीडी के लिए पूछा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में एंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into F सबशेल। और जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली दो नीचे से लाइन बना के प्लेस किए गए हैं, जिसमें दो सीरीज में उन्हें डिवाइड किया हुआ है, 4F और 5F। 4F क्या है? लेंथेनाइड्स, और 5F है एक्टिनाइड्स। सो ये दो सीरीज में उसको डिवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे हमने देखा कि SPD ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। So hope you understood it well. Best of luck.